जी, तो अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी रुक़्या वीडियो बुक का एक ओवरव्यू है। इसमें आपको ये पता चलेगा कि आप एक्चुअली इस वीडियो बुक से सीखेंगे क्या और आपको एक्चुअली क्या हासिल होगा। तो डायरेक्टली शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सीखेंगे ऑल अबाउट स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स। आप सीखेंगे कि स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स आखिर होती क्या हैं, एक्चुअली किस-किस कैटेगरी की होती हैं। इसमें जो भी सब कैटेगरीज़, सब नीश लेवल तक हम जाएँगे इसमें डिटेल से। एवरीथिंग फ्रॉम जिन्स टू सिहर और टू आइन, तो जो कुछ भी आप सोच सकते हैं, नज़र, शयातीन या फिर उसमें कोई भी आसेब या फिर जादू का कोई भी मामला, हर चीज़ हम इसमें डिटेल से सबसे पहले सीखेंगे कि व्हाट आर एक्चुअली स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स। आफ्टर दैट आप सीख चुके होंगे कि डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स एंड मेडिकल प्रॉब्लम्स। जब आप ये वीडियो बुक कंप्लीट कर चुके होंगे, आपको ये क्लियर कट पता चल चुका होगा कि स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स होती क्या हैं और मेडिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और इनमें डिफरेंस कहाँ पे आता है, कहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है जिससे हमें ये मालूम पड़ेगा कि स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स कहाँ तक होती हैं, उनकी क्या लिमिट है और कहाँ से मेडिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं। फिर उसके बाद आप सीखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेक स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स केसेस, यानी कि आप तशखीस करना सीखेंगे, आइडेंटिफाई करना सीखेंगे फेक स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स के केसेस की। यानी कि लोग फेक पोजेशन केसेस करते हैं कि मेरे ऊपर जिन हावी हो गया है या फिर जिन पोजेशन हो गई है। तो जिन मैनिफेस्टेशन की क्या रियलिटीज़ हैं, किस तरह से होता है, आइन की नज़र की क्या रियलिटीज़ हैं और लोग किस तरह से फेक स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स को बनाते हैं केसेस में और अपनी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं और दूसरों की भी। तो इसको आप इजीली पहचान जाएंगे, आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे जब आप ये वीडियो बुक कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसमें के बाद आ जाता है जी डायग्नोसिस ऑफ ऑल स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स, यानी कि किस तरह से आप डायग्नोस कर सकते हैं तमाम स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स का, चाहे वो जिन्नात से रिलेटेड हो, चाहे वो शहर से रिलेटेड हो या फिर वो आइन से, नज़र वगैरह से रिलेटेड हो। आप किस तरह से इन तमाम स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे और डायग्नोस करेंगे एक पेशेंट में, चाहे वो आप खुद हों या कोई और हो। आप उसको इजीली किस तरह से फ्रॉम कुरान एंड सुन्ना आप उसको डायग्नोस कर सकते हैं। मुख्तलिफ इसके तरीक़ेकार आपको बताए जाएंगे जो कि 100% चीज़ों को कन्फर्म कर देंगे ताकि आप इजीली केस को डायग्नोस कर सकें। बिकॉज़ अगर डायग्नोस आप सही नहीं करते ना तो आप उसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद चीज़ें आ जाती हैं जी ट्रीटमेंट्स ऑफ स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स फ्रॉम कुरान एंड सुन्ना। और फिर इसके बाद जब आप डायग्नोसिस करना सीख जाएंगे, आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह से आप मुकम्मल ट्रीट कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं तमाम स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स का फ्रॉम कुरान एंड सुन्ना। ये हर चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में होगी, ये जस्ट आपको चैप्टर्स बताए जा रहे हैं और इसमें जो भी आप चीज़ सोच सकते हैं इस वीडियो बुक में कवर की जाएगी। फिर आ जाती है प्रोटेक्शन फ्रॉम स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स फ्रॉम कुरान एंड सुन्ना। ट्रीटमेंट के बाद आपके पास एक चीज़ आ जाती है प्रोटेक्शन, कि आप आइंदा के लिए किस तरह से प्रोटेक्शन सीख कर सकते हैं तमाम स्पिरिचुअल प्रॉब्लम से, और वो भी सिर्फ और सिर्फ कुरान एंड सुन्ना से। फिर आ जाता है आपके पास डिफरेंस बिटवीन सुपरस्टिशन एंड स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारी दुनिया जो है सुपरस्टिशन में बिलीव करती है और इवन मुस्लिम्स जो हैं वो 90% से ज़्यादा सुपरस्टिशियस हैं और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में बिलीव करते हैं जो कि एक्चुअली स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स नहीं होती, उनको स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स बना के दिखाते हैं। और जो स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स जो उसकी लिमिट है उससे भी बढ़कर उसको प्रेजेंट करते हैं और शो करते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है आजकल के मुस्लिम्स के लिए। और फिर इसके बाद इसी चीज़ से जुड़ी है मिथ्स वर्सेस रियलिटीज़ रिगार्डिंग स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स, यानी कि जो लोगों में कॉमन मिथ्स है और जो अनकॉमन भी हैं, एक्चुअली सबको डिबंक किया जाएगा और उसमें बाद जो रियलिटीज़ हैं उनकी रिगार्डिंग स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स, उन सबको बताया जाएगा कि एक्चुअल में इनकी लिमिट क्या है और ये कहाँ तक जाकर आपके अफेक्ट कर सकती हैं आपको। इसी से फिर चीज़ जुड़ी है मिथ्स वर्सेस रियलिटीज़ रिगार्डिंग ट्रीटमेंट्स ऑफ स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स। स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स की जो ट्रीटमेंट होती है, इलाज होता है, उसके प्रोसेस में जो लोगों ने मिथ्स बना रखी हैं कि फ़लाँ मिथ्स है, यानी कि हम डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, आप लोग उसमें आइडिया लगा सकते हैं। उनका भी डिबंक किया जाएगा और बताया जाएगा कि रियलिटी इससे कितनी डिफरेंट है और आप लोग किस तरह से ईजिली ट्रीट कर सकते हैं फ्रॉम कुरान एंड सुन्ना। लास्ट में एक चीज़ आएगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसका नाम ही रखा गया इम्पोर्टेंस ऑफ कुरान एंड सुन्ना। अगर आप लोग कुरान एंड सुन्ना को अप्लाई करते हैं तो उसकी कितनी अहमियत है और वो कितना आपको बेनिफिशियल रहेगा, आप ये सारी चीज़ें आपको कितना फ़ायदा देंगी। तो ये थे आप ओवरव्यू। अब नेक्स्ट मैं आपको यही बताऊँगा कि इस वीडियो बुक में आपको क्या नहीं सीखने को मिलेगा, ताकि एक्सपेक्टेशंस हमारी पहले से सेट हो जाएं करेक्ट वे में और आपको एक्चुअल में पता हो कि आप इस वीडियो बुक से फ़ायदा ले सकेंगे या आपको फ़ायदा नहीं देगी और आप जानते बूझते हुए अपने लिए ये डिसीजन कर सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।